नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार के जो स्थलाकृतियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, मालवा का पठार एवं विंध्याचल पर्वत, उसका क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आने वाले सतपुड़ा पर्वत का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम कौन से पर्वत की, सतपुड़ा पर्वत की। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो जो सतपुड़ा पर्वत है ये मुख्यतया किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा जो पर्वत है ये मुख्यतया कौन से प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण हुआ था कौन से काल में? कैलिडोनियन काल में। कौन से में? कैलिडोनियन काल में। ठीक है ना, कौन से काल में निर्माण हुआ था इसका? कैलिडोनियन काल में निर्माण हुआ था। ये कैलिडोनियन क्या है? तो पीछे के जो मेरे वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि विश्व के जितने भी पर्वत हैं उन पर्वतों के निर्माण के 4 काल माने गए हैं। पहला प्रीकैम्ब्रियन, दूसरा जो काल है वो कौन सा? कैलिडोनियन, तीसरा जो काल है वो आपका कौन सा है? हर्सिनियन, और चौथा कौन सा है? अल्पाइन है। तो कैलिडोनियन जो है ये पर्वत निर्माण का एक काल है, और जो सतपुड़ा पर्वत है इसका निर्माण इसी कैलिडोनियन काल में हुआ है। मुख्यतः ये कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। परंतु यदि वर्तमान समय में जाएं, कौन से समय में जाएं? वर्तमान समय में जाएं तो जो सतपुड़ा है ये कौन सा पर्वत माना जाता है? अवशिष्ट पर्वत माना जाता है। कौन सा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। किसके सम्मान? तो अवशिष्ट पर्वत के संदर्भ में हमने पहले भी बात की है कि अरावली जो पर्वत है वो भी वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। विंध्याचल जो पर्वत है, कौन सा पर्वत है? विंध्याचल जो पर्वत है वो भी कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत है। तो अरावली, विंध्याचल के साथ सतपुड़ा वर्तमान में कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। परंतु मूल रूप में ये कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है तो इसकी अभी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब हम इसकी विस्तार एवं स्थिति के बारे में यदि बात करें तो इसको मानचित्र में किस प्रकार से इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसकी यदि बात करें तो ये भारत वाला भाग है ना, इस प्रकार से ये कौन हो जाएगा? भारत वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना, ये कौन हो गया? भारत वाला भाग हो जाएगा। इस प्रकार से कौन है? भारत। फिर इधर है तो इस प्रकार से ये अपना कौन? गुजरात वाला भाग है। ठीक है, और ये भारत हो गया। फिर ये गुजरात से थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे ना, इस प्रकार से, और ठीक है, ये अपना कौन है? भारत है। ठीक है ना। अब इस भारत में सतपुड़ा की स्थिति की हम बात करें तो जो सतपुड़ा पर्वत है ये गुजरात, पश्चिम में कहां से शुरू होगा? गुजरात। और गुजरात में कहां से है? राजपीपला की जो पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, मतलब पहला वाला जो भाग है ये राजपीपला की पहाड़ियों के रूप में है। दूसरा वाला जो भाग है वो महादेव पर्वत के रूप में, और तीसरा वाला जो भाग है वो कौन सा? मैकाल पर्वत के रूप में है। ठीक है ना, तो ये वाला जो भाग है ये राजपीपला की पहाड़ियां हैं। ये वाला जो है ना वो आपका कौन सा है? महादेव है। और ये वाला कौन सा है? मैकाल पर्वत है। मतलब पश्चिम में गुजरात से शुरू होगा, गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, और पूर्व की ओर जो छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है, कौन सा वाला भाग? छत्तीसगढ़ वाला भाग, जहां आपका छोटा नागपुर का पठार आता है वहां तक ये क्या है? विस्तृत है। मतलब इस वाले भाग में हम जाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। तो पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक ये क्या है? विस्तृत है। तो ये वाला जो भाग है ये तो कौन सा है? राजपीपला की पहाड़ी। कौन सी है? राजपीपला की पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, तो राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर कौन से पर्वत के रूप में? महादेव पर्वत। कौन सा पर्वत? महादेव पर्वत। और कौन से पर्वत के रूप में? मैकाल पर्वत के रूप में पूर्व में कहां तक फैला हुआ है? छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। तो हम क्या कहें कि विस्तार की बात करें, किसकी बात करें? विस्तार की, तो पश्चिम में, इसमें पश्चिम में कौन सी पहाड़ी के रूप में?
पीपला की पहाड़ी के रूप में शुरू होकर या पहाड़ियों के रूप में शुरू होकर किसके रूप में, महादेव पर्वत एवं मेकाल पर्वत के रूप में पूर्व में कहां तक फैला हुआ है, छोटा नागपुर के फटार तक फैला हुआ है। कौन से फटार तक फैला हुआ है, छोटा नागपुर के फटार तक फैला हुआ है। कौन सा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, ये आपका कौन सा पर्वत है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, सतपुड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो पहली तो इसकी क्या हो गई, विस्तार की बात हो गई, ठीक है। दूसरा, हमने आपको पहले बताया कि ये कौन सा पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है। तो पहले आप एक इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये किस प्रकार का पर्वत हो गया, आपका ब्लॉक पर्वत हो गया। तो उससे पहले थोड़ी सी स्थिति और मैं आपको इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा। तो ये यहां तक हो गया। तो पहला वाला जो भाग है वो राजपीपला, दूसरा महादेव, और तीसरा कौन सा है, मेकाल है। और इसी को किस नाम से जाना जा रहा है, सतपुड़ा पर्वत के नाम से जाना जा रहा है। सतपुड़ा जो पर्वत है, इस सतपुड़ा पर्वत का जो ऊपरी भाग है, मतलब उत्तरी जो भाग है, ये वाला जो भाग है ना सतपुड़ा पर्वत का, ये वाला जो भाग है, यहां से आपकी कौन सी नदी गुजरती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी गुजरती है, नर्मदा नदी गुजरती है, ठीक है ना। और इस नर्मदा नदी का जो ऊपरी भाग है, मतलब उत्तरी जो भाग है, यहां पर राजस्थान और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ और गुजरात का जो जोबत वाला भाग है, यहां से आपका फैला हुआ है कौन सी पहाड़ियां या कौन सी श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, ठीक है। और ये वाला जो भाग है वहां कौन है, आपकी नर्मदा नदी। और इस सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण वाला जो भाग है, उस दक्षिण वाले भाग से भी एक नदी गुजरती है, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है, यहां से भी क्या होती है, एक नदी गुजरती है। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो रेड वाला है, ये तो आपका हो गया कौन सा पर्वत है, ये विंध्यन श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी है या विंध्यांचल पर्वत है, ठीक है। फिर विंध्यांचल पर्वत के दक्षिण में और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, विंध्यांचल पर्वत के दक्षिण में और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, ये विंध्यांचल है। तो विंध्यांचल के उत्तर दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में, मतलब विंध्यांचल और सतपुड़ा के मध्य से जो होकर बहती है, उसका नाम है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी है। और सतपुड़ा के दक्षिण से होकर जो नदी बह रही है, ये वाली जो नदी होकर बह रही है, इस नदी का नाम है कौन सी, ताप्ती नदी या तापी नदी। कौन सी नदी है, तापी नदी है, ठीक है ना। तो एक तो तापी नदी आपको ध्यान में रखना है, एक आपको क्या ध्यान में रखना है, नर्मदा नदी। एक आपका ये हो गया कौन सा, सतपुड़ा, और ये कौन सा हो गया, विंध्यांचल। तो विस्तार के संदर्भ में हम और क्या कह सकते हैं, विस्तार के संदर्भ में जरा ध्यान से देखिए कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से गुजर रही है तापी नदी, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर से गुजर रही है कौन सी, नर्मदा नदी। तो विस्तार के बारे में हम क्या बोलेंगे कि सतपुड़ा जो पर्वत है, ये कौन कौन सी नदियों के मध्य आता है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है। कौन सी नदियों के मध्य, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य फैला हुआ है कौन सा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। बहुत ही क्या बनेगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि वो कौन सा पर्वत है जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित है। तो कौन सा हो गया आपका, सतपुड़ा पर्वत हो गया, पहली बात। दूसरी, अब जरा ध्यान से देखिए, ये उत्तर में विंध्यांचल है, दक्षिण में कौन है, सतपुड़ा, और इन दोनों के मध्य से होकर बह रही है कौन सी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में हम क्या बोलेंगे कि नर्मदा नदी कौन कौन से पर्वतों के बीच में है, तो विंध्यांचल, कौन सा पर्वत है, विंध्यांचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य। कौन से के मध्य, सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहने वाली जो नदी है वही कौन सी है, नर्मदा नदी है, ठीक है ना। ध्यान रख लोगे ना। इसके अलावा अब थोड़ा सा दक्षिण की ओर आओ, थोड़ा सा मतलब ताप्ती नदी के दक्षिण की ओर आओगे तो जो ये महाराष्ट्र वाला ये जो भाग है ना, कौन सा वाला भाग है, महाराष्ट्र वाला ये जो भाग है, यहाँ पर भी कौन सी पहाड़ियां आती हैं, अजंता की पहाड़ियां।
कौन सी पहाड़ियां हैं? अजंता की पहाड़ियां हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी नदियों के बीच, मतलब कौन सी नदी के दक्षिण में? ताप्ती नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र वाला जो भाग है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां आती हैं? अजंता की पहाड़ियां आती हैं। तो एक तथ्य आपका और बन गया, कौन सी नदी के संदर्भ में? तापी नदी के संदर्भ में, कि तापी नदी जो है वो किस किस के मध्य बहती है? तो सतपुड़ा, कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा एवं कौन सी पहाड़ियों के मध्य? अजंता पहाड़ियों के मध्य। अजंता की जो पहाड़ियां है ना, इन पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है कौन सी नदी हुई? कौन सी नदी बहती है? तापी नदी। फिर आपका नर्मदा हो गया, और नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य जो विस्तृत है वो आपका कौन हो गया? सतपुड़ा हो गया है। ठीक है, एक बार आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे चलते हैं। तो ये तो विस्तार की बात हुई है, कौन से पर्वत के बारे में? सतपुड़ा पर्वत के बारे में। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है अभी, ये जरूर क्या करना, आप ध्यान में रख लेना। यहां से बहुत ही अच्छे क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं कि विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। ठीक है ना। और नर्मदा और तापी नदियों के मध्य का जो पर्वत है वो कौन है? सतपुड़ा। सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के मध्य जो नदी बहती है वो कौन सी है? तापी नदी है। कौन सी नदी है? तापी नदी है। तो ये आप क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। दूसरी बात हम करते हैं, तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये राजपीपला की पहाड़ी के रूप में, ठीक है ना, कौन सी पहाड़ी के रूप में? महादेव। और कौन से पर्वत के रूप में? मेकाल पर्वत के रूप में क्या है? फैला हुआ है। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। तो जो सतपुड़ा पर्वत है, कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा जो पर्वत है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है, कौन सा शिखर है? सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है? धूपगढ़ है। कौन सा है? धूपगढ़ है। 1350 मीटर। कहाँ आता है धूपगढ़? मध्य प्रदेश में आता है। और कौन से पर्वत पर आता है? महादेव पर्वत पर आता है। कौन से पर्वत पर आता है? महादेव पर्वत पर आता है। तो सर्वोच्च शिखर, सतपुड़ा का सर्वोच्च जो शिखर है वो आपका कौन सा है? धूपगढ़। तो ये आपका सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव और मेकाल के रूप में। तो जो महादेव पर्वत है, कौन सा पर्वत है? महादेव जो पर्वत है, इस महादेव पर्वत पर सर्वोच्च शिखर आता है। और उस सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? उस सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है जो महादेव पर्वत पर आ रहा है? उसका नाम है कौन सा गढ़? धूपगढ़। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितनी मीटर ऊंचाई है? 1350 मीटर ऊंचाई है। और क्या है इसके संदर्भ में कि ये सतपुड़ा का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा पर्वत का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। ठीक है ना। कौन से वाला? कौन से वाला है? धूपगढ़, जो कहां आ रहा है? महादेव पर्वत पर। ठीक है। इसी महादेव पर्वत पर कौन सा स्थल भी आता है? पंचमढ़ी भी आता है। पंचमढ़ी कहां? मध्य प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक तो पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और साथ ही में ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया भी है। कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व एरिया भी है। ठीक है ना। ये बायोस्फीयर क्या होता है? तो जैसे ही भारत की जैव विविधता चलेगी तो हम बात करेंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है ना। तो पंचमढ़ी जो है ना वो क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल भी है। कौन से पर्वत पर आता है? महादेव पर्वत पर आता है। ठीक है यहां तक। दूसरी बात, ये जो सतपुड़ा पर्वत है, इस सतपुड़ा पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, कौन सा? दूसरा सर्वोच्च शिखर। ठीक है ना। तो दूसरा जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका कौन सा? अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक। इस सतपुड़ा पर्वत का क्या है? दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है ना। कहां आता है अमरकंटक? तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती भागों में आता है। मध्य प्रदेश और कौन से सीमावर्ती भागों में? छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती भागों में आता है। कौन से पर्वत पर आता है? तो मेकाल पर्वत पर आता है। कौन से पर्वत पर आता है भी? मेकाल पर्वत पर। ये आपका कौन है? मेकाल। ये कौन है आपका? मेकाल। मतलब राजपीपला, महादेव, मेकाल को ही संयुक्त रूप से क्या बोल रहे हैं? सतपुड़ा। तो मेकाल जो पर्वत है, इस मेकाल पर्वत पर आपका कौन सा शिखर आता है? अमरकंटक आता है। 1066 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है?
1066 मीटर। ये सतपुड़ा का क्या है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा का क्या है, ये दूसरा सर्वोच्च शिखर है, ध्यान रख लोगे। दूसरी बात, कौन सी पर्वत पर आ रहा है, मेकाल। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अमरकंटक जो है ये मेकाल पर्वत का, कौन सी पर्वत का, मेकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा शिखर है, मेकाल पर्वत का क्या, कौन सा शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। और सतपुड़ा का क्या है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, ये जो मेकाल है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। मेकाल जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो क्यों प्रसिद्ध है उसकी हम बात करते हैं। मेकाल जो पर्वत है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले भागों में आता है ना। तो जैसे कि मैं वापस से ये डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। तो कैसे आता है ये, इसकी हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से बनेगा। अब जो बता रहा हूं वो, यद्यपि जो पहले बताया है वो भी सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, अब और भी महत्वपूर्ण बता रहा हूं, है ना। तो ये आपकी राजपीपला की पहाड़ियां हैं। ये आपका कौन सा पर्वत है, महादेव पर्वत है, ठीक है ना। और ये आपका कौन सा, मेकाल है। ये आपका कौन सा है, मेकाल है। इस मेकाल पर आता है आपका कौन सा शिखर, कौन सा शिखर आ रहा है, इस मेकाल पर आ रहा है आपका कौन सा शिखर, अमरकंटक। तो ये आपका जो शिखर है वो कौन सा है, अमरकंटक है। सुन लिया। तो ये जो अमरकंटक जो शिखर है ये क्यों प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस अमरकंटक का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग से तो निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन से वाले भाग से, पश्चिमी भाग से। उत्तरी पूर्वी जो भाग है यहां से निकलती है सोन नदी। कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी यहां से क्या होती है, निकलती है। सुन लिया, कौन से वाले भाग से, उत्तरी पूर्वी भाग से। और इसका जो दक्षिणी भाग है यहां से निकलती है महानदी। कौन सी नदी निकलती है, महानदी। मतलब हम यूं कहें कि ये अपना जो है ना अमरकंटक है, इस अमरकंटक के पश्चिमी भाग से जो नदी निकलती है वो तो है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा। इसके उत्तरी पूर्वी भाग से जो नदी निकलती है वो है कौन सी नदी, सोन नदी है, ठीक। और इसके दक्षिणी भाग से जो नदी निकलती है उसका नाम है कौन सी नदी, महानदी। यहां से बहुत ही क्या बनता है, अच्छा प्रश्न बनता है। अब वो किस प्रकार से बनता है उसकी बात करें उससे पहले कि ये जो अमरकंटक वाला ये जो भाग है यहां पर, मतलब अमरकंटक भाग तो एक ही है और इससे निकलने वाली जो नदियां हैं वो विभिन्न दिशाओं में क्या करती हैं, गति करती हैं। जैसे नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, सोन जो है ना उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में चली जाती है, ठीक है ना। और महानदी जो है ना वो पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप होता है, इस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप मतलब केंद्र एक ही है। मतलब क्या हो गया कि जैसे ये एक ही केंद्र है, इस केंद्र से विभिन्न दिशाओं में बहने वाली क्या निकलती है, नदियां निकलती हैं, ठीक है ना। विभिन्न दिशाओं में बहने वाली क्या होती है, नदियां निकलती हैं। तो इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र होता है, इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र होता है उसे बोलते हैं अरीय अपवाह तंत्र। कौन सा, अरीय अपवाह तंत्र। मतलब कि एक ही भाग से निकलेंगी नदियां, एक दिशा में न बहकर अलग अलग दिशाओं में क्या करती है, बहती है। तो जो अमरकंटक है, कौन सा कंटक है, ये जो अमरकंटक है ये कौन से प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है, अरीय प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है। कौन से प्रतिरूप के लिए, अरीय प्रवाह अपवाह प्रतिरूप के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। क्योंकि इसके पश्चिमी भाग से निकलने वाली नर्मदा नदी जो है ना वो पश्चिम में होकर बहती है। पूर्वी उत्तरी पूर्वी भाग से निकलने वाली कौन सी, सोन नदी उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। महानदी जो है ना वो क्या होती है, पूर्वी भाग में होकर, पूर्वी भाग से होकर बहती है। तो ये जो अमरकंटक है ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गया, ये अरीय प्रतिरूप, अरीय अपवाह प्रतिरूप के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से वो कौन सी नदियां हैं
जो एक ही भाग से निकलती है परंतु दोनों ही विपरीत दिशाओं में बहती है। तो वो दोनों नदियां कौन सी हो गई? नर्मदा एवं सोन। नर्मदा भी अमरकंटक से निकल रही है, सोन भी कहां से निकलती है? अमरकंटक से ही निकलती है। महानदी भी कहां से निकलती है? अमरकंटक से ही निकलती है, लेकिन विभिन्न दिशाओं में क्या करती है? बहती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहेगी, सोन उत्तर पूर्व की ओर बहेगी और महानदी पूर्व की ओर बहती है। तो इनके ऊपर क्या बनता है? प्रश्न बनता है। आईएएस में ये प्रश्न बन चुका है कि निम्न में से वो कौन सी नदियां हैं, युग्म पूछा था उन्होंने सोन एवं नर्मदा का, कि निम्न में से वो कौन सी नदियां हैं जो एक ही भाग से निकलती हैं परंतु विपरीत दिशाओं में बहती हैं। या ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से वो कौन सी नदियां हैं जो एक ही भाग से निकलती हैं लेकिन अलग अलग अपवाह तंत्र का क्या बनती है? हिस्सा बनती है। नर्मदा अरब सागर के अपवाह तंत्र का हिस्सा बनती है, बंगाल की खाड़ी का बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है सोन, उसका क्या बनती है? हिस्सा बनती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। किसके बारे में? अमरकंटक के बारे में। बाकी तो आपको पता ही है कि अमरकंटक जो है वो कौन से पर्वत में आ रहा है? मेकाल। मेकाल का क्या है? ये सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और सतपुड़ा का क्या है? दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और आता कहां है ये कौन से पर्वत पर? मेकाल, जो है कहां? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती भागों में आता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी की और फिर बात करेंगे कि ये ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी क्या होती है। तो अब बात करते हैं किसकी? नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदियों की या तापी नदियों की। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी मानचित्र में दर्शाया है, एक बार फिर से मैं नर्मदा नदी को हाईलाइट करता हुआ दर्शा देता हूं। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से है कि ये अपना विंध्याचल हो गया, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो पर्वत है वो आपका कौन सा हो गया? विंध्याचल। विंध्याचल का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, उसके बाद में ये अपना कौन सा हो गया? सतपुड़ा। कौन सा हो गया? सतपुड़ा पर्वत हो गया। ठीक है ना, और यहां सतपुड़ा के नीचे महाराष्ट्र वाला जो भाग है, यहां पर आपकी कौन सी हो गई? अजंता की पहाड़ियां हो गई। तो ये इस प्रकार से है। ठीक है ना, ये वाला जो भाग है कौन सा? दोनों के मध्य, ये तो आपका कौन सा? विंध्याचल। कौन सा हो गया भाई? विंध्याचल पर्वत। ये अपना कौन सा पर्वत हो गया? सतपुड़ा। ये कौन सा है? सतपुड़ा हो गया। ठीक है, और ये अपनी कौन सी है? ये हो गई आपकी अजंता की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? अजंता की पहाड़ियां है। ठीक है ना, और इस अजंता की पहाड़ियों के मध्य से, सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य से होकर बहने वाली जो नदी है ना, उसका नाम है कौन सी नदी? ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। ठीक है, और ये जो विंध्याचल और किसके मध्य से, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से होकर ये बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी नदी हो गई भाई? नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, तो ये तो नर्मदा नदी हो गई, ये ताप्ती नदी हो गई, ये कौन सी? अजंता की पहाड़ियां, ये कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत, और ये कौन सा है? विंध्याचल है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक तो नर्मदा पर क्या प्रश्न बनेगा? क्या बनेगा कि वो कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में आ रही है? तो कौन सी है? नर्मदा। दूसरा प्रश्न, वो कौन सा पर्वत है जो नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच में आ रहा है? तो कौन सा है? सतपुड़ा। वो कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य आ रही है या मध्य से होकर बह रही है? तो कौन सी है? तापी नदी है। कौन सी नदी है? तापी नदी। तो आप तो एक तो ये बात ध्यान रखोगे। अब हम बात करते हैं किसकी? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? नर्मदा नदी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कहां से निकल रही है? अमरकंटक। कहां से निकल रही है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना, यहीं से आपकी कौन सी नदी निकल रही है? सोन नदी भी निकल रही है। ठीक है ना, यहीं से आपकी कौन सी? महानदी भी निकलती है। तो नर्मदा यहां से निकलती है। बहती किस किस के बीच में है? तो विंध्याचल। किसके बीच में? विंध्याचल एवं किसके बीच में बहती है? सतपुड़ा पर्वतों के मध्य से होकर बहती है। ठीक है ना, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य से होकर बहती है। कौन सी घाटी से होकर? भ्रंश घाटी से होकर, जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली बोला जाता है। अभी हम इसकी क्या करेंगे? बात करेंगे। तो कहां से होकर बह रही है? अभी भ्रंश घाटी से होकर बह रही है। तीसरी बात नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा नदी जो है ना, वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है।
कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करती है। कैसे करती है? नर्मदा नदी के जो उत्तर की जो नदियां हैं, नर्मदा नदी के उत्तर की सभी जो नदियां हैं वो गंगा या हिमालय नदी उफा तंत्र का हिस्सा बनती है, और दक्षिण की जो नदियां हैं ना वो किसका हिस्सा बनती है? किसका हिस्सा? प्रायद्वीपीय अफा तंत्र का क्या बनती है? हिस्सा बनती है। इस वजह से क्या बोल देंगे हम इसको? 2 भागों में विभाजित करती है। दूसरा ऐसे भी बोला जा सकता है कि इसके उत्तर में तो आपका कौन सा पठार आता है? उत्तर में तो आता है कौन सा? मालवा पठार। कौन सा पठार आ रहा है? मालवा का पठार। और नर्मदा नदी के दक्षिण में आपका कौन सा पठार आ रहा है? कौन सा पठार? दक्कन ट्रेप आ रहा है। मतलब दोनों को विभाजित करने का काम करती है। ये महाराष्ट्र वाला जो भाग है, अजंता की पहाड़ियों वाला, ये महाराष्ट्र वाला जो भाग है ये आपका कौन सा हो जाएगा? दक्कन ट्रेप। और ये जो विंध्याचल वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो भाग है, ये आपका कौन सा हो गया? मालवा का पठार। तो दोनों को विभाजित करने का काम करती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। मुख्य है ये किससे होकर बह रही है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने के साथ ही ये फिर कहां चली जाती है? खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी से होती हुई कहां चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। ठीक है। अरब सागर में ये किसका निर्माण करती है? जवार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है। हम जवार नदमुख और डेल्टा में क्या फर्क होता है, या नर्मदा नदी जो है वो जवार नदमुख ही क्यों बनाती है, डेल्टा क्यों नहीं बनाती, इसकी बात जो है जैसे ही भारत का विशाल मैदान या तटीय मैदान आएंगे उस दौरान हम इसकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो मैं केवल यहाँ ब्लॉक पर्वत और भ्रंश की ही बात करूंगा, और साथ ही में नर्मदा नदी की जो जितनी भी विशेषताएं हैं उन्हीं की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो क्या बनाती है? जवार नदमुख, जो भारत का क्या है? सबसे लंबा है। भारत का क्या है? सबसे लंबा ज्वार नदमुख है। कौन सा है? ज्वार नदमुख है। ज्वार नदमुख का मतलब हो गया एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है ना? क्या बना रही है? एस्चुरी बना रही है। ये क्या होता है? अगले वीडियो में हम इसकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा, नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश का जो जबलपुर वाला भाग है, मध्य प्रदेश का कौन सा वाला भाग है? जबलपुर वाला जो भाग है। कौन सा वाला भाग? जबलपुर। कहां है? मध्य प्रदेश में। यहां पर यह प्रश्न बनता है, बहुत सारे एग्जाम में बन चुका है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये जो नर्मदा नदी है ये क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। सुन लिया? कौन सी नदी की बात है? नर्मदा नदी की बात है। ठीक है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये भ्रंश घाटी क्या होती है और ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। मूल जो उसका रूप है वो कौन सा है? ब्लॉक पर्वत का है। लेकिन वर्तमान में कौन से रूप में मौजूद है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में, क्योंकि लगातार क्या हो गया? उसका अपर्दन हो गया है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है ना? तो बात कर लेते हैं किसकी? ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी। तो ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या होता है? ब्लॉक पर्वत, इसको बोलते हैं दूसरा भ्रंशोत पर्वत। कौन सा पर्वत होता है? भ्रंशोत पर्वत होता है। तो ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या होता है? ब्लॉक पर्वत का मतलब यह है कि ये कोई 2 भ्रंश है। ये क्या है? कोई 2 भ्रंश हैं। और एक हम बात कर लेते हैं साथ ही में यहीं पर किसकी? भ्रंश घाटी की। इसकी बात कर लेते हैं, भ्रंश घाटी की भी बात कर लेते हैं, मतलब रिफ्ट वैली। कौन सा हो गया? रिफ्ट वैली की भी बात कर लेते हैं। तो हमने माना कि ये कोई 2 भ्रंश हैं, है ना? इस प्रकार से ये क्या है? कोई 2 भ्रंश हैं। सुन लिया ना? और ये इस प्रकार से क्या है? कोई 2 भ्रंश हैं। ठीक है। और ये आपका नीचे वाला भाग हो गया जिसमें हमने किसको प्रदर्शित कर दिया? इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। ये कोई 2 भ्रंश हैं। इन 2 भ्रंशों का जो मध्यवर्ती जो भाग है, कौन सा वाला भाग? मध्यवर्ती जो भाग है वो भ्रंशन क्रिया के कारण से, भूगर्भिक हलचल के कारण से क्या हो जाए? नीचे की ओर धस जाए। मतलब यहां आ जाए, वो इस प्रकार से नीचे की ओर धस जाए। तो ये आपका वही वाला भाग है। ठीक है ना? फिर ये आपका डॉट डॉट वाला भाग हो गया,
और ये आपका कौन सा हो गया, प्लस वाला भाग हो गया। तो भ्रंश घाटी किसको बोल रहे हैं हम, कि दो भ्रंशों के मध्य का, कौन सा, दो भ्रंशों के मध्य का भाग नीचे धंसने से क्या बनती है, धंसने से भ्रंश घाटी बनती है। सीधे शब्दों में बोले तो कोई धरातल है, उस धरातल का मध्यवर्ती भाग क्या हो जाए, नीचे की ओर धंस जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो स्थलाकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो ये कोई धरातल है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दो भ्रंश क्या होते हैं, तो आप इसके स्थान पर सीधा सा बोल सकते हो कि धरातल के मध्य का भाग नीचे धंस जाने से किसका निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यही आपकी कौन सी घाटी होती है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये नीचे की ओर धंस गए, ठीक है, और ये जो किनारे वाले जो भाग है ना, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है खड़ा कगार। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कगार क्या होता है, तो ये जो बिल्कुल खड़ा है इसी को क्या बोला जाता है, कगार बोला जाता है, ठीक है ना। इसी को एस्कार्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कार्प। सुन लिया। तो ये आपकी कौन सी घाटी हो गई भी, भ्रंश घाटी हो गई, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है ये कौन सी घाटी से होकर बहती है, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके एक और, इस नर्मदा नदी के एक और मतलब उत्तर की ओर, तो ये वाला जो भाग है, ये कौन सा वाला भाग हो गया, उत्तरी भाग हो गया। तो यहां पर तो है आपका कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है, विंध्याचल। और ये हो गया कौन सा भाग, दक्षिणी भाग, और यहां पर है आपका कौन सा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत अभी, सतपुड़ा पर्वत है। इस प्रकार से बहती है आपकी कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो यहां से बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी नदी हो गई भी, नर्मदा नदी हो गई। और हमने पहले पढ़ा भी है कि नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और कौन से पर्वत के मध्य से होकर बह रही है, सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बह रही है, ठीक है ना। अभी हम ब्लॉक पर्वत की भी क्या करते हैं, बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ब्लॉक पर्वत की बात करें तो इस प्रकार से देखो जरा, ये कोई धरातल वाला भाग है ना, ये क्या है, धरातल वाला भाग है, इसी प्रकार से, ठीक है। ये डॉट डॉट वाला भाग हो गया आपका, तो ये कौन सा भाग हो गया, धरातल वाला भाग हो गया। अब मध्यवर्ती भाग नीचे की ओर धंसा है, इसमें मध्यवर्ती भाग तो क्या रहेगा, स्तर रहेगा, लेकिन जो किनारे वाले भाग हैं, कौन से वाले भाग हैं, किनारे वाले जो भाग हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर धंस जाते हैं। इस प्रकार से नीचे की ओर क्या हो जाएंगे, धंस जाते हैं। और बनने वाला जो भाग होता है उसी को कौन सा पर्वत बोला जाता है, ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। सुन लिया, ये आपका कौन सा पर्वत हो गया, ये आपका हो गया कौन सा, ब्लॉक पर्वत। ये है आपका कौन सा पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये ब्लॉक पर्वत कौन सा, सतपुड़ा। कौन सा है अभी, सतपुड़ा। सतपुड़ा के उत्तर से कौन सी नदी बहती है भी, यहां से कौन सी नदी होकर बह रही है, तो ये आपका कौन सा भाग हो गया इसका, उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग से कौन सी नदी बहती है भी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। और दक्षिण वाला जो भाग है, यहां से कौन सी नदी बह रही है, ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो हमने पहले पढ़ा है ना कि सतपुड़ा जो है उसके दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है, उसके उत्तर से कौन सी बह रही है, नर्मदा नदी। तो ये आपका कौन सा पर्वत हो जाता है, ब्लॉक पर्वत हो जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा हम बात अगले वीडियो में करेंगे। एक बार आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित और भी जो बातें हैं उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।